हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। आप सबको जत्रू बड़ाई का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने दूसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 6वें पाठ से बहुत हुआ कविता पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपने याद कर ली होगी। बच्चों, जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है उसे अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो आप अभ्यास करते रहेंगे, अधिक से अधिक सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इसी पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले क्यों ना इस पाठ को एक बार दोहरा दिया जाए, जिससे अभ्यास कार्य करने में आपको सुविधा होगी। तो देर किस बात की है, चलिए पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत हुआ कविता किस मौसम पर आधारित है? बरसात के मौसम पर आधारित है। बहुत अधिक बरसात हो रही है, ठीक है ना। तो बच्चे परेशान हो गए हैं और बादल से कह रहे हैं कि बादल भैया अब बहुत हो गया, बस कीजिए, बरसना बंद कीजिए। चारों ओर पानी ही पानी हो गया है और कीचड़ कीचड़ हो गया है। सब परेशान है। घर का छत भी रात दिन टपक रहा है और सबकी हालत ऐसी हो गई है जैसे पिंजरे में बंद एक तोते की होती है। इसलिए बादल भैया आप बरसना बंद कर दो। बच्चे दूसरी ओर सूरज दादा से भी निवेदन कर रहे हैं कि सूरज दादा आप जल्दी आएं, अपना धूप खिलाएं, जिससे तालाब नदी में जो जरूरत से ज़्यादा पानी है वह कम हो जाए और सड़क में जो पानी जमा हुआ है वो जल्दी से जल्दी सूख जाए, जिससे हम बाहर निकल सकें, खेल सकें। क्योंकि अधिक बरसात के कारण हमें यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, क्या खेलें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना धूप खिलाएं और सड़क में जो पानी जमा हुआ है उसे जल्द से जल्द सुखा दें, जिससे हम बाहर जाकर खेल सकें। बच्चों, मेरे ख्याल से कविता से संबंधित यादें ताजी हो गई होगी। तो बढ़ते हैं इसी पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य की ओर। यह रहा पहला अभ्यास। अभ्यास का नाम है बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। प्यारे बच्चों, बारिश शब्द कहते साथ आपके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे। उनमें से कुछ विचार मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आप देखिए, इन चित्रों को देखिए। बारिश शब्द आते ही हमें हरे भरे पेड़ पौधे, भरे हुए तालाब, और इस चित्र को देखिए। यहाँ आप ये काम करते ही है कि कागज से बनी नाव आप चलाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर बरसात शब्द सुनते ही आपको बादल और छाता की भी याद आती होगी। इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारी बातें याद आती होंगी। उन बातों को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अब इन चित्रों को देखिए और यह बताइए कि बरसात के मौसम में आप घर पर बैठकर क्या क्या खेल खेलते हैं। आप इन चित्रों को देख सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो घर में बैठ के जो है आप बहुत सारे खेल खेलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कैरम बोर्ड, लूडो, ठीक है। और आज तो बहुत अधिक चलन में है वीडियो गेम या टीवी देखते हैं आप। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे खेल आप खेलते हैं, लुका छुपी, या फिर आप गुड़िया से भी खेलते हैं। तो बहुत सारे खेल आप खेलते होंगे। इसके अतिरिक्त आप जो जो खेल आप खेलते हैं घर में, उन खेलों का नाम भी आप लिखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, प्रश्न है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के
आसपास कैसा दिखाई देगा? खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? तो प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में आपके घर के आसपास क्या बदलाव आता है। आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि आपके घर के आसपास अगर छोटी नालियां हैं तो नालियां भर जाती हैं, सड़क में गड्ढे हैं तो गड्ढों में पानी भर जाता है, ठीक है ना। तो कुछ चित्रों को देखिए, यहां पर देखिए एक तालाब का दृश्य है और पानी जो है भरकर बहकर बाहर आ रहा है क्योंकि बहुत अधिक बरसात हो गया। तो तालाब में जितना पानी चाहिए उससे अधिक हो गया तो बहकर बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नदी है, देखिए नदी भी पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और क्या हो सकता है, आपको क्या दिखाई देगा? इस चित्र को देखिए, देखिए चारों ओर एक कीचड़ ही कीचड़ है। तो बरसात के मौसम में ऐसा दृश्य भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सड़क में पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है, ठीक है ना। और आपके घर के आसपास यह दृश्य भी जरूर दिखाई देता होगा। आप देखिए घर के आसपास अगर नाले हैं तो नाले जो है पानी से भर जाते हैं, ठीक है, अधिक बरसात होने के कारण। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। ये जो बातें मैंने बताई है उसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं इसको देखकर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास का नाम है बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहां कहां जाता होगा? बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहां कहां जाता होगा? तो प्यारे बच्चों, बरसात में तो बहुत अधिक मात्रा में पानी बरसता है, ये सब आप जानते ही हैं। तो वो सब पानी कहाँ जाता है? आप इन चित्रों को देखिए, जो बरसता है पानी, वो पानी तालाबों में, नदियों में, और आपके घर के आसपास अगर नाले हैं तो उन नालों में जाता है, फिर समुद्र में भी पानी जाता है और कुछ पानी जमीन के अंदर भी जाता है। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी आपके अगर आपके ध्यान में कोई बात आती है तो उसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। यहाँ पर जो चित्र मैंने पहले दिखाया उसी आधार पर मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया है, आप इसे लिख सकते हैं। ये रहा अगला अभ्यास। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? बताओ। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? बताओ। लोग, कबूतर, केंचुआ, कुत्ता, मछली, मोर। प्यारे बच्चों, इस अभ्यास का उत्तर को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर लोग क्या करेंगे? अपने अपने घरों के अंदर छिप जाएंगे और बाहर निकलना होगा तो छतरी लेकर निकलेंगे। बच्चों, बरसात के मौसम में आप सभी घर पर ही रहते हैं। अगर आपको बाहर निकलना हो तो क्या करते हैं? छाता लेकर निकलते हैं या फिर बरसाती पहनकर बाहर निकलते हैं। दूसरा शब्द है कबूतर। कबूतर कहां पर रहेगा अधिक बरसात हो जाने से? कबूतर अपने घोंसले में घुस जाएगा। कबूतर कहां जाएगा? अपने घोंसले में चला जाएगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं, कबूतर अपने घोंसले में जाकर बैठ गए, ठीक है। अगला शब्द है केंचुआ। इसे आप पहचानते हैं, जरूर आपने देखा होगा इसे अपने घर के आसपास। केंचुआ अधिक बरसात होने से कहां पर चला जाएगा? केंचुआ तो जमीन पर ही रहता है, अगर अधिक बरसात होगा तो केंचुआ जो है जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले शब्द को। शब्द है कुत्ता। अधिक बरसात होने पर कुत्ता कहां पर जाएगा?
कुत्ता किसी घर के छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा। जब तक बरसात होगी कुत्ता क्या करेगा, किसी घर के छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा। अगर उसके लिए कोई घर आपने बना रखा है तो कुत्ता उस घर में भी जाकर बैठ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुत्ता जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है बरसात से बचने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है मछली। मछली अधिक बरसात होने पर कहां जाएगा? मछली जो है अगर अधिक बरसात होगा तो कहां पर जाएगी? अरे भाई, मछली तो जल की रानी है, आप सभी जानते हैं। मछली तो पानी में ही रहती है, तो अधिक बरसात होने से कहां जाएगी? तो मछली पानी में ही रहेगी। ठीक है, हाँ, बहुत अधिक बरसात हो जाएगा तो हो सकता है कि मछली कुछ अधिक गहराई में चले जाए। ठीक है, अब देखते हैं अगले शब्द को। अगला शब्द है मोर। अधिक बरसात होने से मोर क्या करेगा? आपने सुना होगा कि बरसात के मौसम में मोर खुशी से नाचने लगता है, लेकिन बहुत अधिक बरसात अगर हो जाएगा तो मोर भी क्या करेगा? किसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाएगा। जब तक बरसात बहुत तेज हो रहा है वो पेड़ के नीचे आकर अपने आप को बचाएगा, और बरसात कम होते ही फिर वो अपने से बाहर आकर नाचना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपने इन शब्दों को देखा और समझ भी लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास का नाम है बहुत हुआ। बच्चों, हमारा कविता का नाम भी क्या है? बहुत हुआ। तो इसमें प्रश्न है, देखिए, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। अब बता सकते हैं बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बड़े लोग ऐसा तब कहते हैं जब आप बहुत अधिक बातचीत करते हैं, चुप होने का नाम नहीं लेते हैं, तब बड़े लोग परेशान होकर आपसे कहते हैं बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ। अब अगले प्रश्न को देखिए। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। ऐसा बड़े लोग कब कहते हैं? जब आप बहुत देर तक बाहर खेलते रहते हैं, तब बड़े लोग कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब घर के अंदर आ जाओ। बहुत हुआ, अब सो जाओ। अगले वाक्य को आप देखिए। बहुत हुआ, अब सो जाओ। ऐसा शब्द बड़े लोग कब कहते हैं? जब आप बहुत देर तक टीवी देखते हैं या गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, तब बड़े लोग परेशान होकर आपसे कहते हैं बहुत हुआ, अब सो जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। बहुत हुआ, अब टीवी बंद कर दो। आप बहुत देर तक जो है आप टीवी देखते हैं, तब बड़े लोग परेशान होकर आपसे कहते हैं बहुत हुआ, अब टीवी बंद कर दो। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। अच्छा बच्चों, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया कि बहुत तेज बरसात होने से सड़कें नदी बन जाती हैं? तो नदी में पानी रहता है और बहता रहता है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो सड़कों में भी पानी भर जाता है और पानी बहने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि अधिक बरसात होने पर सड़कें भी नदी बन जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है। सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है।
तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। मतलब अगर सब और कीचड़ हो जाएगा तो मुसीबत आ जाएगा। ठीक है, क्यों? आप इस चित्र को देखिए, यहां पर देखिए कीचड़ ही कीचड़ है। ठीक है, इसे देखिए, कीचड़ में चलने के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। यहां पर भी देख सकते हैं आप, और आपने खुद महसूस किया होगा कि बरसात के मौसम में आप जब स्कूल आते हैं, अगर आपका रास्ता कच्चा सड़कों से बना हुआ है और बरसात बहुत अधिक हो गया है तो वहां पर भी कीचड़ हो जाता है और आप स्कूल आने में असुविधा महसूस करते हैं। आपके जूते गंदे हो जाते हैं, यूनिफॉर्म भी गंदे हो जाते हैं। ठीक है, तो अधिक बरसात होने से नानी याद आती है, मतलब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूं तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूं तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। बच्चों, इसके बाद क्या हुआ होगा? इस कहानी को आप आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। देखते हैं क्या हुआ होगा। जब बादल नाराज होकर ना बरसने का निर्णय लेता है तो काफी दिनों तक बरसात नहीं होता, जिससे चारों ओर मुसीबत हो जाता है। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि अगर काफी दिनों तक बरसात नहीं होती है तो हमें पानी का बहुत असुविधा होता है। यहां तक कि पीने का पानी भी नहीं मिलता है। आपको याद होगा 3-4 दिन के बाद पीने का पानी मिलता है। तो काफी दिन तक अगर बरसात नहीं होगी तो मुसीबत ही मुसीबत हो जाएगा। क्या होगा? आपको तो पानी मिलेगा नहीं, पशु पक्षियों को भी पानी नहीं मिलेगा, फसल भी मुरझा जाएंगे, फसलों को भी जो है पानी चाहिए। ठीक है, काफी दिन तक अगर बरसात नहीं होगा तो जमीन भी जगह जगह से फटने लगेगा। तो ऐसी हालत देखकर लोगों ने बादल से फिर प्रार्थना की कि बादल हमें माफ कर दो और फिर से बरसना शुरू करो, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बादल ने सोचा कि लोगों ने अपनी गलती मान ली है, मुझे बरसना चाहिए। तो बच्चों, इसके बाद बादल फिर से बरसना प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके मन में कुछ विचार आता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? बच्चों, कविता पढ़ते समय आपने इन चित्रों पर जरूर ध्यान दिया होगा। यहां पर ध्यान से देखिए, यह बालक क्या कर रहा है? यह बालक चित्र बना रहा है। ठीक है, ये बालक जो है चित्र बना रहा है। यहां पर देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। और इस खिड़की पर ध्यान से देखिए, बिल्ली मौसी बैठी है और बैठकर घर के अंदर झांक रही है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक लड़की क्या कर रही है? टब में कागज की नाव बनाकर खेल रही है। यहां पर भी आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है छाता लेकर चल रहा है। ठीक है, तो इन चित्रों के आधार पर जो सवाल पूछा गया है आपसे, उसे अगले अभ्यास में देखिए। प्यारे बच्चों, चित्र देखकर जो बातें मैंने बताई वो सारी बातें यहां पर लिखी हुई। देखिए, एक बच्चा क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है।
दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? आपने देखा चित्र में, लूडो खेल रहा है। बिल्ली मौसी क्या कर रही है? बिल्ली खिड़की से झांक रही है। आदमी क्या कर रहा है? चित्र में आपने देखा, आदमी छाता लेकर बारिश में चल रहा है। ठीक है। एक बच्ची क्या कर रही है? आपने देखा चित्र में, एक बच्ची टब में कागज की नाव चला रही है। कुत्ता क्या कर रहा है? आपने चित्र में देखा, कुत्ता अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। आपने देखा, कुत्ता जब भीग जाता है तो अपने शरीर को झाड़कर पानी को बाहर निकालता है। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास है, देखिए, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे शब्द हैं, जिन शब्दों से आपको किसी काम के होने का पता चलता है, उन शब्दों के नीचे आपको रेखा खींचना है। ठीक है। पहला वाक्य है, एक बच्चा चित्र बना रहा है। यहां पर बना शब्द काम के होने को बता रहा है। बना शब्द के नीचे हम रेखा खींचेंगे। अब देखते हैं दूसरे वाक्य को। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। यहां पर खेल शब्द से काम होने का पता चलता है, तो हम खेल शब्द के नीचे रेखा खींच देंगे। अगला शब्द है, बिल्ली खिड़की से झांक रही है। यहां पर झांक शब्द से काम होने का पता चलता है, तो हम झांक शब्द के नीचे रेखा खींच देंगे। अगला वाक्य है, आदमी छाता लेकर बारिश में चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं, बताइए कौन सा शब्द ऐसा है जिससे काम होने का बोध होता है? कोशिश कीजिए। हाँ, चल शब्द यहां पर ऐसा शब्द है जिससे काम होने का पता चलता है, तो चल शब्द के नीचे हम रेखा खींच देंगे। अगला वाक्य है, एक बच्ची टब में कागज की नाव चला रही है। यहां पर देखिए कौन सा ऐसा शब्द है जिससे काम होने का पता चल रहा है? बताइए बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यहां पर चला शब्द ऐसा है जिससे काम होने का पता चलता है, तो चला शब्द के नीचे हम रेखा खींच देंगे। अब यह रहा अगला वाक्य, कुत्ता शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। बताइए तो जरा, इस वाक्य में कौन सा शब्द है जिससे काम होने का पता चलता है? प्रयास कीजिए। हाँ, वह शब्द है झाड़, तो झाड़ शब्द के नीचे हम रेखा खींच देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चलता है उसे हम काम वाले शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने दूसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 6वें पाठ बहुत हुआ कविता पर आधारित अभ्यास कार्य कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपने अभ्यास कार्य अच्छी तरह से
समझ ली होगी। इसे घर पर आप अभ्यास कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीख पाएंगे। जो जो बातें आपको बताई गई है उसे अभ्यास कीजिए और बहुत अधिक बरसात होने पर आपके घर के आसपास क्या बदलाव होता है उससे संबंधित कुछ चित्र भी बनाइए। आपने जरूर देखा होगा बच्चों कि अधिक बरसात के समय आपके घर के आसपास के नालों में पानी अधिक जमा हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने घरों का जो कूड़ा करकट है उसे नालों में डाल देते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? बिल्कुल नहीं। कूड़ों को जो है कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ा एक जगह जमा करके नगर पालिका के जो कर्मचारी आते हैं उनको दे दीजिए। आपका घर भी स्वच्छ रहेगा और आपके आसपास भी साफ सफाई रहेगा, जिससे नालियों में कूड़ा करकट जमा नहीं होगा और पानी भी नालियों में नहीं भरेगा। ठीक है, सड़क भी इससे सुरक्षित रहेगा, सड़कों में भी अधिक पानी जमा नहीं होगा। तो बच्चों, इस पाठ से आपने यह सीख ली कि हमें गंदगी को नालों में नहीं डालना चाहिए, कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में फिर से हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे, फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।